everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more honest reviews, beauty, skincare, DIY and more updates. लेट मी टेल यू, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल और एक इफ़ेक्टिव होम रेमेडी जिससे आप अपने हैंड्स फीट इंस्टेंटली ब्राइट कर सकते हैं, उन्हें वाइटनिंग दे सकते हैं एंड साथ ही सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम सबके हैंड्स और लेग्स जैसे हम बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन, डर्ट और टैनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डार्क और डल हो जाते हैं। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, जस्ट बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा DIY रेमेडी जिसे आप इजीली घर में बना सकते हैं और वो भी कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर एंड वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं और इतने अफोर्डेबल हैं जो सभी के घर में बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होते हैं। लेट मी टेल यू वो इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको चाहिए होगा कोलगेट, बेकिंग सोडा। कोलगेट से डेली आप सुबह ब्रश करते हो, मॉर्निंग में, नाइट में। बेकिंग सोडा कई बार हम खाने में भी ऐड करते हैं। लेमन जूस, हम लेमनेड वाटर पीते हैं, लेमन को और चीज़ों में भी ऐड करते हैं। देन वी हैव टमाटो जूस, बिना टमाटर के तो खाना ही नहीं बनता है, सो टमाटो सभी के घर में होता है। एंड शैम्पू जिससे आप अपना हेड वॉश करते हैं। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर मैं आज DIY रेमेडी बनाऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है, ये रेमेडी सिंपल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, जस्ट बिकॉज ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। चाहे आपकी कहीं टैनिंग है, डर्ट है, जब आप इस DIY को यूज़ करेंगे तो वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले देखना ये है कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी एंड साथ ही मैं आपको उनके सब के बेनिफिट्स भी बता देती हूँ एक बार, जैसे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। सो स्टार्टिंग विद एनी शैम्पू, आपको कोई सा भी शैम्पू ले लेना है जो भी आप यूज़ करते हैं अपने हेड वॉश करने में। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको कोई पर्टिकुलर कोई एक ही शैम्पू लेना है, नहीं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो शैम्पू आपको पता है एक माइल्ड क्लींजर की तरह वर्क करता है जो स्किन को डर्ट से बचाता है, डर्ट हमारी क्लीन करता है हमारे हेड की, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को भी निकालने में हेल्प करता है। ऑल्सो इसके अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो डेड स्किन को जेंटली रिमूव करते हैं। और अगर आप हर्बल शैम्पू यूज़ करेंगे तो और भी बेटर, और बेटर क्या, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो स्किन को ड्राई नहीं होने देते हैं जो हर्बल शैम्पूज़ होते हैं। सो ये तो हो गए कुछ शैम्पू के बेनिफिट्स। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट टोमेटो जूस। टोमेटो जूस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो टोमेटो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है एंड इसमें लाइकोपेन होता है जो स्किन के टैन को रिमूव करता है एंड साथ ही साथ इसमें लाइकोपेन होता है, इसलिए ये स्किन को ब्राइट और फ्रेश भी बनाता है। टोमेटो जूस स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट्स देता है, स्पेशली अगर आप धूप में जल गए हो या आपके टैनिंग हो गई है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टोमेटो। बात करते हैं लेमन जूस की, तो लेमन जूस विटामिन C से रिच होता है जो एक नेचुरल स्किन ब्राइटनर है। ये टैनिंग को ब्रेक करता है और स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। लेमन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हैंड्स और फीट्स को जर्म फ्री बनाती हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता होगा हम लेमनेड वाटर का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी करते हैं, स्पेशली इन समर्स। जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, लाइक हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, हम मोस्टली उसमें भी जो है लेमनेड वाटर का यूज़ करते हैं। तो लेमन के भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर द स्किन, हमारी हेल्थ के लिए भी। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कोलगेट टूथपेस्ट। लेट मी टेल यू, जब आप इस रेमेडी को प्रिपेयर करेंगे तो आपको वाइट कोलगेट वाला टूथपेस्ट ही लेना है।
टूथपेस्ट के अंदर माइल्ड एब्रेसिव होते हैं जो डर्ट और डार्कनेस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड, तो जब भी आपने कहीं पर भी कोलगेट का यूज़ किया होगा, चाहे अपने फेस पर या नेक पर, क्योंकि नेक पे भी क्या होता है कि हमारा डार्क हो जाता है, कई बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से भी ये चीज़ होती है, या आपके जो हैंड्स में ये वाली जगह होती है ये डार्क हो जाती है, या आपके हैंड्स टैन हो जाते हैं, पैर टैन हो जाते हैं। तो आपने कहीं पर भी अगर अपनी बॉडी पे कोलगेट का कहीं यूज़ किया है तो आपने एकदम से नोटिस करा होगा कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी है। एंड इसमें मेंथॉल होता है जो कूलिंग इफेक्ट्स देता है। हाँ, जब हम इवन ब्रश भी करते हैं तो हमारा जो मुंह होता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाता है। वैसे ही अगर हम इसका स्किन पे भी यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट्स मिलते हैं इसके, और ये स्किन को फ्रेश भी फील करवाता है। वाइटनिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये स्किन को क्लीन और इवन टोन देने में हेल्प करता है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं ना, वहाँ से एकदम साफ बिल्कुल क्लीन हो जाती है हमारी स्किन। तो इसके इस टाइप में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। बात करती हूँ अब मैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन को स्मूथ बनाता है। एंड इसके अलावा ये स्किन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और रफ पैचेस को भी सॉफ्ट बनाता है। तो ये थे हमारे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स और उनके कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। सो नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस मैजिकल मास्क को या मैजिकल DIY रेमेडी को प्रिपेयर करना कैसे है। सो नाउ अब मैं आपको उसी के स्टेप्स बताती हूँ एक एक करके कि इजीली कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक क्लीन बोल ले लेना है। कोशिश करें छोटा ही लें क्योंकि बड़े की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें आपको अप्रॉक्स 1 टेबलस्पून शैम्पू ऐड करना है। एंड आप कोई सा भी शैम्पू ऐड कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेसेमे का ही करना है या कोई सा, जो आप यूज़ करते हैं आप उसको ऐड कर लिए जनरली। फिर आपको ऐड करना है एटलीस्ट 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ टमाटो जूस। टमाटो सभी के घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो बस आप ऐसे स्क्वीज़ कर कर भी ऐड कर सकते हैं बोल में टमाटो जूस को। आफ्टर ऐडिंग टमाटो जूस फिर आपको ऐड करना है लेमन आप 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। एंड यस, फिर आपको ऐड करना है कोलगेट आपको वाइट कलर वाला ही ऐड करना है जो वाइट कलर में आता है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर आपको बेकिंग सोडा ले लेना है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर सभी के घर में अवेलेबल होता है। उसको आपको जस्ट 1 टीस्पून ही लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा वाटरी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए, लाइक मीडियम होनी चाहिए कि प्रॉपर पेस्ट टाइप का बन पाए। तो इसलिए उस हिसाब से आपको सारी चीज़ों को ऐड करना है एंड देन आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर पेस्ट बन चुका है यूज़ करने के लिए। जैसे कि अब मैंने ये पैक प्रिपेयर कर लिया है, ये DIY रेमेडी प्रिपेयर कर ली है, तो मैं आपको बताती हूँ। ना ही ये ज़्यादा इसका जो कंसिस्टेंसी, ना ही वो ज़्यादा वाटरी होनी चाहिए और ना ही वो काफ़ी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। एक मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सॉफ्ट सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर होना चाहिए, सो दैट हम इसे ईजिली अप्लाई कर पाएँ। अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना कैसे है जिससे हमें मैक्सिमम इसके बेनिफिट्स मिल पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस पेस्ट को अप्लाई करने से पहले आप स्किन पर कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इन योर हैंड्स और योर फीट, तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को, अपने हाथों को, अपने फीट्स को वॉश कर लेना है, जस्ट बिकॉज सरफेस डर्ट फिर हट जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द पेस्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डार्क मुझे दिख रहा है वहाँ मैं आपको फिंगर से पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ। अब मैं इस पेस्ट को अप्लाई करूँगी एंड इसे आप अपने हाथों पर और पैरों पर अच्छे से अप्लाई कर लें। फिंगर्स, नेल्स और एंकल के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें भी आपको लगाना नहीं भूलना है। इवन एंकल पर भी यूज़ करना है, जस्ट बिकॉज अगर आपके वहाँ डार्कनेस है तो तब आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डार्कनेस दिख रही हो वहाँ पर आप इसे ईजिली और आराम से लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको 2 to 3 मिनट्स तक जेंटली मसाज करना है। ये मसाज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और टैनिंग को और तेज़ निकालने में हेल्प करेगा।
अब इस पेस्ट को 10 to 12 मिनट्स के लिए लगे रहने देना है। एंड व्हेन यू विल नोटिस कि ये हल्का थोड़ा बहुत सा ड्राई होने लगा है पेस्ट, तब आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी उस पेस्ट के ऊपर डालकर अच्छे से स्क्रब करते हुए उस पेस्ट को रिमूव कर लेना है। एंड ऐसे करके जब आप पेस्ट को रिमूव करेंगे, उसके बाद आपको क्लीन वाटर से अपने हैंड्स और फीट को अच्छे से वॉश कर लेना है। इंस्टेंटली आप फील करेंगे आपके हैंड्स और फीट, या अगर आपने फेस पर भी कभी यूज़ करा हो तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जहाँ एरियाज़ में भी जो आपने यूज़ करा है, उससे आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, कूल और सॉफ्ट एकदम से इंस्टेंटली फील होने लगेगा। सो नाउ लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स। सबसे पहले तो जब आप इस पेस्ट का यूज़ करेंगे एंड व्हेन यू विल रिमूव दिस पेस्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हमेशा अपनी स्किन पर किसी मॉइस्चराइज़र या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ करना ही करना है, जस्ट बिकॉज सॉफ्टनेस बनी रहे। क्योंकि आई हैव नोटिस्ड अगर आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। एंड ऑल्सो आप इस पेस्ट का वीक में 2 to 3 टाइम्स ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, तो मैं तो यही आपको दूंगी ओपिनियन कि आप लेमन जूस को थोड़ी कम क्वांटिटी में ही यूज़ करें। एंड ऑल्सो आप जब भी घर से बाहर जाए तो सनस्क्रीन का ज़रूर आपको यूज़ करना है अपने फेस पर, हैंड्स पर, फीट पर। अगर आप इस पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So friends, this was my today's DIY simple and effective remedy जो हमारे हैंड और फीट को easily टैन रिमूव करता है एंड इंस्टेंटली रिमूव करता है। इवन आई हैव नोटिस्ड व्हेन आई यूज टू यूज दिस पेस्ट, देन व्हाट हैपन्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट्स फील होते हैं, फ्रेशनेस फील होती है। सो अगर आपने ट्राई नहीं करा है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें। एंड इफ़ यू हैव एवर ट्राइड इट आउट, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड if you found this DIY important, informative or interesting or helpful, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.